नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट में हमें काइंड ऑफ वोलेटाइल सेशन देखने को मिल चुका है, लेकिन अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है कि मार्केट यहाँ से अब अपवर्ड साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर कंटिन्यूसली डाउन साइड जाने वाली है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, मेरा यहाँ पर क्या मानना है कि मार्केट अभी के लिए डाउन साइड जाने के लिए तैयार है एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक्सपायरी डे के दिन मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन कर सकती है, लेकिन उसको कैसे अप्रोच करना है, कौन सी जोन्स के ऊपर फोकस करना है, उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, ट्रंप यहाँ पर 2 डेज की विजिट के लिए चाइना जाने वाले हैं, वो पहुंच भी चुके हैं एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी की बहुत जल्द शी और ट्रंप की मीटिंग भी होने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि ट्रंप वहाँ पर क्या क्या वादे कर आते हैं। बिकॉज देखिए, अगर चाइना और यूएसए के रिलेशन यहाँ पर बहुत अच्छे हो जाते हैं तो वो इंडिया के लिए काइंड ऑफ अ नेगेटिव सिचुएशन बन जाती है। एंड ट्रंप यहाँ पर G2 ब्लॉक की बात भी कर रहे हैं, हालांकि एक्सपर्ट का ये मानना है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। G2 ब्लॉक क्या है, वहाँ पर यूएसए और चाइना दोनों मिलकर एक ग्रुप बनाने वाले हैं। जैसे कि आपने G7 सुना होगा, वैसा काइंड ऑफ, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ये तो हालांकि ट्रंप चाहते हैं, चाइना ऐसा कुछ भी नहीं चाहता है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए जैसे कि जो हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, कंटिन्यूसली 2 मंथ से यूएस और ईरान के बीच में सिचुएशन खराब चलता हुआ नजर आ रही है। और इस समय ट्रंप ये चाहते हैं कि जो यूएस और ईरान के बीच में सिचुएशन है वो सीज फायर की तरफ जाए या फिर रिजोल्व हो जाए। बट अगर हम यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट की बात करें, यहाँ पर जो हमें न्यूज़ सोर्स की तरफ से इंटेल मिलते हुए नजर आ रही है, हालांकि वो लीक्ड हुई है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है कि ये जो इंटेल है राइट है रोंग है। हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे, हम किसके ऊपर फोकस करने वाले हैं कि इस इंटेल में क्या लिखा गया है, देखिए और क्या दिखाया गया है। देखिए, कंटिन्यूसली ट्रम्प इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे थे कि उन्होंने ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन जो लेटेस्ट हमें इंटेल सुनने को मिल जा रही है उसमें ईरान की जितनी भी मिसाइल्स, उन्होंने अपनी मिसाइल्स को प्रिजर्व करने की पूरी कोशिश की है, वो कामयाब भी होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अभी के लिए ट्रंप चाइना की विजिट पर हैं। पहले तो ट्रंप के पास अपर हैंड था, लेकिन अभी के लिए सिचुएशन ऐसी है कि चाइना यूएसए की बात को नहीं भी मान सकता है। देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है। हालांकि अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए जैसे कि ए रेस में पहले यूएसए आ गया था और अभी के लिए चाइना भी उसको जल्दी से अडॉप्ट कर रहा है। बट अगर हम यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए यहाँ पर जो ट्रम्प की एआई पॉलिसीज हैं वो एक्सपर्ट को समझ में नहीं आ रही है। बिकॉज कभी तो वो एआई को सपोर्ट करते हैं, कभी वो कहते हैं कि एआई को सपोर्ट नहीं करना है, इससे जॉब जाएंगी। हालांकि देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है। बट अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए जैसे कि जो एनवीडिया के सीईओ हैं वो भी ट्रंप के साथ चाइना गए हैं। अब देखिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, बिकॉज कुछ समय पहले तक तो एनवीडिया की जो कुछ चिप्स थी वो चाइना परचेज नहीं कर सकता था, लेकिन ट्रंप ने इसके ऊपर भी हरी झंडी दिखाई थी और उसको चाइना भी अभी के लिए परचेज करने के लिए रेडी हो चुका था। हालांकि फिर से वहां पर हमें रोक देखने को मिल जा रही है, लेकिन अगर एनवीडिया के सीईओ चाइना जाते हैं, देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि जो भी यूएसए ने एनवीडिया की पर्टिकुलर चिप्स को बेचने के लिए मना किया था चाइना को, वो भी यहाँ पर उनको हरी झंडी देखने को मिल सकती है। देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर हम यहाँ पर यूएस और चाइना के समिट की बात करें, यहाँ पर इंडिया के लिए ये चीज़ क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज जो चीज़ें सस्ती लेबर चाइना प्रोवाइड कर सकता है वो इंडिया भी कर सकता है। एंड जो चीज़ें यहाँ पर सस्ते में बन सकती है वैसे ही चाइना में बन रही हैं। हालांकि अगर हम यहाँ पर इंडिया की करंट सिचुएशन की तरफ बढ़े तो चाइना से फिर भी हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। चाइना बहुत सारी चीज़ों को ईजिली मैन्युफैक्चर कर सकता है कम से कम दाम में, जो कि हम नहीं अभी के लिए कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आती है तो वो भी पॉसिबिलिटी है। बट अगर मान लीजिए कि ट्रम्प चाइना के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं और वो इंडिया के ऊपर इतना ज़्यादा रिलाई नहीं करते, तो उस समय जो एफआईज रहेंगे वो भी यहाँ पर आना ज़्यादा प्रेफर नहीं करने वाले हैं। और वो सिचुएशन हमें एफआईज के डाटा से देखने को मिल जा रही है। कंटिन्यूसली एफआईज यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। बट अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, ट्रम्प की तरफ से हमें लेटेस्ट अल्टीमेटम सुनने को मिल जा रहा है ईरान के लिए कि आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस समय फर्टिलाइजर्स की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी और इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। बट साथ ही साथ उन्होंने इस चीज़ के बारे में भी अपडेट किया है कि अगर ईरान ऐसा नहीं करता तो उस समय और भी ज़्यादा आर्मी कार्रवाई यूएसए ईरान के ऊपर कर सकता है। और इसके ऊपर ईरान का क्या रिप्लाई था कि ईरान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो रेडी हैं अगर सीज फायर खत्म होता है।
अब ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि यहाँ पर नेक्स्ट क्या सिचुएशन बन सकती है, लेकिन इसकी वजह से क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल जा रहा है। कंटिन्यूसली रुपी डिक्लाइन हो रहा है, जिसकी वजह से जो इंडिया की इकॉनमी है वो भी सफ़र कर रही है और वो चीज़ हमें देखने को भी मिल जा रही है। बट अगर हम यहाँ पर एफआईज के डाटा की तरफ बढ़े, एफआईज ने आज के दिन भी यहाँ पर सेलिंग की है, डीएस ने उस सेलिंग को पचाने की पूरी कोशिश की है। हालांकि जो हमें यहाँ पर नंबर देखने को मिल जा रहे हैं, एक चीज़ तो क्लियर है, डीआई का यहाँ पर जो ग्रीन में नंबर है वो एफआईज के नंबर से ज़्यादा है, बट फिर भी मार्केट यहाँ पर ओनली सस्टेन करने की कोशिश की है एंड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी मार्केट अभी के लिए कंटिन्यूसली डाउन साइड जा सकती है, तो उसके ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए। बट यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स रहेंगी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात कर लेते हैं। अभी क्रिप्टो अभी के लिए 80,000 के नीचे है, 79,800 के आसपास है। अब यहाँ पर हमें किस जोन के ऊपर फोकस करना है, 79,500। इसके नीचे मार्केट जाती है डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर ऑलमोस्ट 78,900 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 78,000 की बनते है नजर आ रही है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए अपर एंड में सिंपली हमें 80,000 के नंबर को याद करना है। अगर इसके ऊपर ऑन द 50 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज कर जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 80,600 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 81,250 की बनते हैं नजर आ रही है। अगर हम यहाँ पर गोल्ड की बात करें, देखिए गोल्ड अभी के लिए 4688 के आसपास है। अगर गोल्ड 4700 के ऊपर ऑन द 50 मिनट टाइम फ्रेम जाता है, नेक्स्ट यहाँ पर 4725 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 45 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अगर गोल्ड 4675 के नीचे जाता है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 4650 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 4625 की बनते हुए नजर आ रही है। एंड देखिए जिसको भी क्रिप्टो में या फिर कमोडिटी में इंटरेस्ट है तो कॉइन डीसी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड जैसे ही अकाउंट ओपन करेगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होने। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े कि अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है उसको हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग की है, 23,400 के आसपास हमें क्लोजिंग मिलते हुए नजर आई है। लेट्स से कि मार्केट यहीं पर ओपन करती है, जैसे ही मार्केट डाउन साइड जाती है 330 नीचे, उसके बाद डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 255 की होने वाली है। हालांकि मार्केट के गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है। अगर ऐसा होता है तो उस समय 330 नीचे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 255 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 185 टू 165 की बनते हुए नजर आ रही है। 23,095 टू 80 की नेक्स्ट देखने को मिल सकती है। हालांकि ये जोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर इसके नीचे मार्केट जाती है उसके बाद 23,000 के टूटने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, जिसकी वजह से नेक्स्ट यहाँ पर 22,985 टू 965 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर मार्केट के सपोर्ट लेने के चांसेस ज़्यादा हैं 23,095 टू 80 के आसपास। अगर हम अपर एंड की बात करें, देखिए अपर एंड में सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अभी के लिए मार्केट की पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है अपर एंड जाने के लिए। हालांकि अगर देखिए ट्रम्प की तरफ से कुछ भी हमें बयान सुनने को मिलता है नाइट में, उसकी वजह से अगर मार्केट यहीं पर ओपन करती है 445 के ऊपर जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 530 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 595 की बनते हुए नजर आ रही है। 675 की नेक्स्ट देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी के लिए आने वाले दिनों के लिए 745 टू 770 की जोन इंपॉर्टेंट होने वाली है। जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो वहां पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। बैंक्स की बात कर लेते हैं। अब देखिए बैंक्स 53,450 के आसपास क्लोजिंग किए हैं। लेट्स से कि बैंक्स 355 टू 335 की जोन को तोड़ते हैं, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 215 टू 195 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 53,025 टू 985 तक की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। अपर एंड में 600 टू 650 ऊपर अगर मार्केट जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 800 टू 825 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 950 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 54,065 टू 100 तक की देखने को मिल सकती है। तो इन जोस के ऊपर मैं फोकस करने वाला हूँ। सेंसेस की बात कर लेते हैं। अब देखिए सेंसेस ने 74,670 के आसपास क्लोजिंग की है। लेट्स से कि सेंसेस 500 की जोन को तोड़ता है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 250 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर ऑलमोस्ट 74,030 की बनते हुए नजर आ रही है एंड 73,800 की नेक्शन देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है। जब भी सेंसेस इस जोन के आसपास आएगा तो वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर ऑन द 50 मिनट टाइम फ्रेम इसके नीचे भी हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद नेक्शन यहाँ पर 585 की देखने को मिल सकती है। तो इन जोस के ऊपर मैं फोकस करने वाला हूँ। अपर एंड की बात कर लेते हैं। लेट्स से कि ट्रम्प की तरफ से कुछ भी पॉजिटिव बयान सुनने को मिलता है, बिकॉज यूएस और चाइना की मीटिंग कंटिन्यू होने वाली है, उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा। अगर 800 के ऊपर मार्केट जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 75,075 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 450 की बनते हुए नजर आ रही है एंड 685 की नेक्स्ट देखने को मिल सकती है।
तो जो उसके ऊपर मैं फोकस करने वाला हूँ, और जैसे कि एक्सपायरी भी है, एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, जब तक मार्केट 500 टू 800 के बीच में रहती है तो वहाँ पर प्रीमियम टिके हमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू वहाँ पर कुछ सिनेरियो बनते हुए नजर आए। कौन सी यहाँ पर अपडेट सुनने को मिल जा रही है उनको भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।